आइए जानते हैं कि किस ऋषि की तपस्या की वजह से केदारनाथ में भगवान शिव वहीं पे विराजमान हो गए थे। देश के 12 ज्योतिर्लिंग में सर्वोच्च केदारनाथ धाम की अनोखी कहानी है। कहते हैं कि केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राचीन मंदिर का निर्माण पांडवों ने कराया था। पुराणों के अनुसार केदार महर्षि अर्थात भैंसे का पिछला अंग है। यहाँ भगवान शिव भूमि में समा गए थे। कि स्कंद पुराण में भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, प्राणेश्वरी, यह क्षेत्र उतना ही प्राचीन है जितना कि मैं हूँ। मैंने इसी स्थान पर सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा के रूप में परम ब्रह्मा को प्राप्त किया। तभी से यह स्थान मेरा चिर परिचित आवास है। यह केदारखंड मेरा चिर निवास होने के कारण भूस्वर्ग के समान है। केदारखंड में उल्लेख है कि यदि कोई व्यक्ति केदार भगवान के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ क्षेत्र की यात्रा करता है तो उसकी यात्रा जो है वो व्यर्थ मानी जाएगी। और पुराणों की कथा के अनुसार हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वहाँ पे वास कर वहीं पे वो बस गए। और यह स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर अवस्थित है। कहते हैं कि पांडवों के पंच केदार की कथा एक ऐसी है कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव मातृ हत्या के पाप से मुक्त होना चाहते थे और इसके लिए वो भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन वे उन लोगों से रुष्ट थे। इसलिए भगवान शंकर अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसते हैं और पांडव उनका पीछा करते करते केदार पहुंच जाते हैं। भगवान शंकर ने तब तक भैंसे का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। अतः भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिया। अन्य सब गाय बैल और भैंसे तो निकल गए, पर शंकर जी रूपी भैंस जो है वो पैरों के नीचे से जाने के तैयार नहीं थे। भीम बलपूर्वक इस भैंस पर झपटे, लेकिन भैंस जो है वो भूमि में अंतर्ध्यान हो गया। तब भीम ने बल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया था। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प से देखकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उस समय से भगवान शंकर जो है वो भैंस की पीठ की आकृति पिंड के रूप में केदारनाथ में पूजे जाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो इसे फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।